हम जैसे जैसे ध्रुवों के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे पानी ठंडा होता जा रहा है। आइसबर्ग्स और ग्लेशियर्स से टूटे बर्फ के बड़े बड़े स्लैब्स अब समंदर में तैरते नजर आ रहे हैं। अब तो इनकी सतह भी जमने लगी है। आसमान में ऑरोरा लाइट्स जलवा बिखेर रही हैं, तो सर्दियों के मौसम के बीच में भी आर्कटिक सर्कल के उत्तर में कुछ जगहें अभी भी खुली हुई हैं। नॉर्दर्न नॉर्वे के इन फियोर्ड्स में साल भर बर्फ नहीं जमती क्योंकि लहरें काफी तेज हैं, और यहां दक्षिण में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम अपने साथ कैरिबियन की गर्म हवा भी लाती है। हर साल सर्दियों में यहां करोड़ों हेरिंग मछलियां पनाह लेने आती हैं, और उनके पीछे पीछे आती हैं ऑर्का। ये भी यहां हजारों की संख्या में है। दुनिया में शायद और किसी जगह पर इतनी बड़ी संख्या में ऑर्का जमा नहीं होती। हेरिंग मछलियां भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन इन चौड़े फियोर्ड्स में हर बार ऑर्कास को ढूंढ पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये ऑर्का तो मछलियों का शिकार करने में माहिर होती हैं। ये एक टीम की तरह काम करती हैं और जोर जोर से आवाज देकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाती हैं। ये हेरिंग मछलियों को खदेड़कर छोटे से छोटे झुंड में जमा कर लेती हैं। और ये उनके नीचे तैरती हैं, जिससे वो बेचारी सतह और इनके बीच फंस कर रह जाती हैं। इसके बाद ऑर्का अपना खास हथियार निकालती है। ये अपनी पूंछ इतनी ताकत से फटकारती हैं कि उससे निकलने वाली शॉक वेव्स बेचारी हेरिंग को सुन्न कर देती हैं, और फिर बेहोश मछलियों को ये बड़ी आसानी से दबोच लेती हैं। लेकिन नीचे हो रहे इतने शोर शराबे से कई दूसरे जीव भी आकर्षित होते हैं, जैसे कि हम्पबैक व्हेल्स। ये भी फौरन हरकत में आ गई। ये पहले झुंड के नीचे आती हैं और फिर अचानक ही ऊपर की तरफ छलांग लगा देती हैं। और एक ही झटके में सैकड़ों किलो हेरिंग खा जाती हैं। हम्पबैक्स अभी इस इलाके में नई नई आई हैं,
इन्होंने यहाँ पिछले दशक से ही आना शुरू किया है। लेकिन इन ध्रुवीय समंदरों में जीवों की आबादी इतनी ज्यादा है कि किसी को भी खाने की कमी नहीं होती। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर गल्फ स्ट्रीम नहीं होती तो शायद यहाँ की कहानी कुछ और ही होती। सच कहें तो महासागर की तरंगे पृथ्वी की भलाई के लिए बहुत जरूरी हैं। ये धूप की गर्मी को ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं और इक्वेटर से वहां तक पहुंचाती हैं। यही मौसम को जीने लायक बनाती हैं करीब करीब हर जगह।